हेलो दोस्त, नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे फ्रेंड्स। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम यही जानेंगे कि वैशाख माह कब से प्रारंभ हो रहा है, वैशाख माह का महत्व क्या है, वैशाख माह में कौन से नियम धारण करें, वैशाख माह के उपाय क्या हैं, वैशाख माह में हमें क्या क्या चीजों का दान करना चाहिए और स्नान दान कैसे करें। वैशाख माह में से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में फ्रेंड्स मिलेगी। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। हमेशा की तरह हर हर महादेव लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आइए, अगर आप चैनल पर नए आए हैं फ्रेंड्स तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन अगले वीडियो का आपके पास जल्दी पहुंच सके और सभी उपायों को कर सकें फ्रेंड्स। तो चलिए जानते हैं वैशाख माह में कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, वैशाख माह सबसे पवित्र पावन कहा गया है, माह कहा गया है। वैशाख माह में भगवान विष्णु को सबसे प्रिय माह कहा गया है। जैसे कि कार्तिक माह हुआ, माघ मास हुआ, वैशाख माह, इन तीनों माह में भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और वैशाख माह को माधव माह भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और जैसे कि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की पूजन आराधना इसमें करने का विशेष महत्व है फ्रेंड्स। हम ये बात आपको क्लियर कर दे रहे हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा को रखकर लक्ष्मी जी के साथ में पूजन करने से आपके घर में सुख शांति धन लक्ष्मी बनी रहेगी फ्रेंड्स। साथ में आपको केले के वृक्ष का पूजन और तुलसी के वृक्ष का पूजन करना बेहद जरूरी है। और तुलसी पेड़ लगाने का भी विशेष महत्व वैशाख माह में फ्रेंड्स, क्योंकि तुलसी में भगवान विष्णु का निवास होता है, माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और इनकी पूजन आराधना करने जैसे आप कार्तिक माह में पूजन करते हैं फ्रेंड्स, इसी तरह आपको वैशाख माह में भी विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और तुलसी केले के वृक्ष की पूजन करना विशेष अनिवार्य है फ्रेंड्स। और वैशाख माह जिसमें बहुत बहुत ही महत्व है। सुबह आप जल्दी उठ जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लें। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं तो इसका भी विशेष महत्व है, बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अगर आप नदी में ना स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं फ्रेंड्स तो अपने जल में गंगा जल को डालकर आप स्नान करिए, इसके भी आपको गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होगा फ्रेंड्स। ये बात आपकी क्लियर हो गई है। अब हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा मतलब किसे करना बहुत ही विशेष कारक। अब आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि किन किन वृक्षों को लगाना महत्वपूर्ण है और किन किन वृक्षों की पूजन करने से, जल को सींचने से, उनकी जल की भरा मिट्टी को चंदन लगाने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो जैसे कि पीपल का वृक्ष पे अगर आप जल का सिंचन करती हैं और उनके जड़ की मिट्टी को लगाकर अपने मस्तक में लगाती हैं तो आपके घर में अगर पितृदोष है, वास्तु दोष है, कोई भी दोष है वो समाप्त हो जाएगा। और माता लक्ष्मी का निवास होता है पीपल के वृक्ष में, और आपके यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी फ्रेंड्स। बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो वहां पर भी एक चावल अच्छा दाना और एक हरा मूंग लोटे में डालकर आपको लाल तिलक डालकर, चंदन डालकर बेल वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करें और उनकी रज को, उनकी मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा लेते हैं तो ललाट में कितने भी बड़ा दुख होगा वो समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। उसके बाद वट वृक्ष के नीचे जल का सिंचन करने से और उनके रज की मिट्टी को मस्तक पर लगा लेने से जितने भी कर्जा आपके ऊपर हैं, कर्जा से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि बटकेश्वर महादेव का निवास बट वृक्ष पे होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए पवित्र और वृक्ष माना जाता है और माता लक्ष्मी का भी निवास होता है फ्रेंड्स। तो इन पीपल, बेलपत्र, बट वृक्ष, केला, तुलसी, इन 4-5 वृक्षों का पूजन करने से आपके घर में सुख शांति धन लक्ष्मी बनी रहेगी और संतान की वृद्धि भी होगी, साथ में संतान की प्राप्ति होगी, संतान सुख प्राप्त होगा, संतान आगे बढ़ोतरी करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको इन वृक्षों को लगाना और जल पर सिंचन करना, आपके ये ललाट पर जितना भी दुख लिखा होगा वो समाप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा होगी फ्रेंड्स। ये हो गया वृक्षों के पूजन लगाने का महत्व। स्नान, अब आपको हम बताएंगे स्नान दान का महत्व क्या है। वैशाख महीने में फ्रेंड्स स्नान दान का महत्व क्या है। हर माह में अलग अलग प्रकार के दान किए जाते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग के दान होते हैं। और कार्तिक माह, माघ माह और वैशाख, इन सभी माह में अलग अलग पूजन होते हैं, अलग अलग दान होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि अन्नदान
का तो विशेष महत्व है, लेकिन वैशाख माह में जल दान करने से हजारों यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। वैशाख माह, जेठ माह, इस समय आप जितने भी जल दान करें, और जैसे कि चप्पल दान कर दें, छतरी दान कर दें। अगर आप छतरी दान करते हैं, चप्पल दान करते हैं, जल दान करते हैं, इससे आपके भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ में आपके पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहा जाता है कि कुल देवी देवता, भगवान और पितरों का आशीर्वाद होना बेहद जरूरी होता है। अगर पितरों का आपके सर पर हाथ बना रहता है तो आपके घर में सुख शांति, कोई कलेश नहीं होगा, एक कमाओगे मतलब कि तो 10 खर्चे नहीं होंगे, धन में बढ़ोतरी होगी फ्रेंड्स। तो ये हम आप बताएंगे स्नान दान। जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाहे आप रास्ते में जल का दान कर दें, या कोई चाहे आप मंदिर में घड़े को मतलब कि घड़ा रख दें जल भरकर, चाहे आप घड़े में पानी भरकर आप किसी वृक्ष के नीचे रख देते हैं, कोई चिड़िया पशु पंछी को पीने के लिए आप चावल का दाना डाल दें, गेहूं का दाना डाल दें पक्षियों को खाने के लिए। और जल का तो विशेष दान करने का महत्व है फ्रेंड्स। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वैशाख माह में सत्तू का दान करने का विशेष महत्व है। इसमें कहा गया है कि आप जितना सत्तू का दान करते हैं, राजलोटे इंसान को, कोई जरूरतमंद इंसान को आप दे देते हैं, शिवलिंग पे अगर आप समर्पित करते हैं, शिव जी को सत्तू का जल समर्पित करते हैं, गन्ने का जल समर्पित करते हैं, तो बेल का जल समर्पित करते हैं, इससे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो ये हो गया जल दान घड़ा। और एक बात और है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि वैशाख माह में शिव जी की आराधना करने का भी विशेष महत्व है फ्रेंड्स। तो शिव जी की आराधना आप जितना कर सकें, जितना आपसे हो सकता है, नियम तो बहुत है फ्रेंड्स, लेकिन जो नियम अपने से हो सके वही नियम को धारण करना चाहिए। क्योंकि ये गृहस्थ में रह के हुए नियम को, अगर एक नियम का पालन आप कर रही हैं, जल भर ले रही पक्षियों के लिए, तो वो भी बहुत है। तो आप अगर शिव जी के मंदिर में जल समर्पित करने जा रही हैं फ्रेंड्स, तो आपको एक मिट्टी के घड़े में जल लेके जाना है। इससे अगर मिट्टी के घड़े में अगर शिव जी को आप जल समर्पित करती हैं तो शिव जी की विशेष प्रसन्नता होती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहता है फ्रेंड्स। कहा जाता है कि शिव जी के किसी भी मंदिर में आप ये उपाय को कर सकती हैं। जैसे आज जो जलाधारी लगती है, जो रखा है जिसमें बूंद बूंद पानी गिरता है, भोले बाबा की 5 बेटियों का निवास होता है, तो वो जलाधारी वैशाख महीने में ही लगती है। आप किसी भी मंदिर में आप उसको भी लगवा सकती हैं, चाहे मिट्टी का हो, चाहे पित्तल का हो, चाहे स्टील का हो, जो भी आपके पास सहमति हो, जितना आप कर सकें उस लेवल से आप इसको ले सकती हैं और उसका लगा सकती हैं। इसको लगवाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि वैशाख माह में भोले बाबा को जल की विशेष जरूरत होती है। तो एक एक बूंद उसमें से पानी गिरता है, टपकता है महादेव के शिवलिंग पर, तो वो जलाधारी जिसको बोला जाता है, माँ भोले बाबा की 5 बेटियों का निवास उसमें होता है। तो इसका भी विशेष महत्व है फ्रेंड्स। अब वैशाख माह के नियम, वैशाख माह में नियम आप बना लें, आप एक ही नियम बना के चलें। तो ये नियम, अगर एक नियम भी बना के आप चलती हैं तो इससे भी आपके ऊपर माँ लक्ष्मी, पितरों का आशीर्वाद, भोले बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो नियम ये है, हम इसको भी क्लियर कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, कि वैशाख माह में आप किसी भी वृक्ष को लगवा सकते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया कि कोई छायादार वृक्ष हो, आप कहीं सड़क के किनारे, कहीं पार्क में, या कहीं भी आप, जैसे कि बेलपत्र का वृक्ष हुआ, तो बेल का, पीपल का वृक्ष हुआ, बट वृक्ष हुआ, और जो भी छाया, अशोक वृक्ष हुआ, आम का वृक्ष हुआ, जो भी छायादार है ना, इस वृक्षों को लगाने से आपके घर में संतान की वृद्धि होगी, संतान सुख प्राप्त होगा फ्रेंड्स। अगर कहीं भी छायादार वृक्ष लगे हैं, वृक्षों को पानी देने का भी विशेष ये भी एक नियम है। अगर आप सूखे हुए वृक्ष को, निर्जीव हैं, तो उनको अगर आप पानी दे देती हैं और वो हरे भरे हो जाते हैं, तो इससे भी आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा फ्रेंड्स। तो ये नियम बना के आप, ये तो नियम सरल है फ्रेंड्स, ये नियम बना के आप चलें। और आप वैशाख माह से हमने आपको बताया, सत्तू का भी आप दान करने का भी नियम बना सकती हैं। एक दिन, किसी भी दिन आप सत्तू का दान कर दें, जल का दान करें फ्रेंड्स। इसी प्रकार वैशाख माह में कई सारे नियम हैं, लेकिन जो अपने से हो सकता है उसे उतना ही करना है। तो नियम तो बहुत है, लेकिन जो नियम धारण कर, जो निभा ले जाएं, इसी पूरे वैशाख में आपको इसी तरह से जहां तक हो सके तो आप जल दान करें फ्रेंड्स, शरबत दान करें, और भोले बाबा की आराधना और माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की आराधना आप जरूर करिएगा। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, धन समृद्धि बनी रहेगा फ्रेंड्स।
आगे बढ़ोतरी होगा फ्रेंड्स, पितरों का भी पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा फ्रेंड्स। जिसे आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना फ्रेंड्स आप लोग नहीं भूलिएगा। बैसाख महीने से जुड़ी कई भी जानकारियां हैं, उपाय भी हैं, जिसको मैं अपनी वीडियो में अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा फ्रेंड्स कि बैसाख माह में शिव जी को हम कैसे जल अर्पित करें। बैसाख माह का हमने आपको बता दिया महत्व, नियम, दान, स्नान सरल तरीके से। अगर आप इतना भी कर लेते तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। बैसाख माह शुरू हो रहा है 12 अप्रैल से 12 मई तक। इस बीच में कभी भी आप अपना नियम बना सकती हैं फ्रेंड्स।